अगर पीडीए का कोई नेतृत्व कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। ऐसे निर्णय भी लिए जिनसे पार्टी का विस्तार कुछ हद तक रुक गई थी। माननीय भाजपा के जो अमित शाह जी हैं उनको समझने चाहिए, संविधान से चलती है संविधान सभा। तो अगर ये कहें कि भगवान अंबेडकर हमारे लिए नहीं है तो ये पीडीए का सीधा सीधा अपमान है। और मेरे आक्रामक राजनीति से कांग्रेस को नुकसान दिख रहे थे और माननीय का आदेश है कि हम इस बार संगठन अगर बनाते हैं तो उस संगठन में पीडीए को ही लेकर आगे चलने हैं। हमारे साथ उपस्थित है छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ में भविष्य के रूप में देखे जा रहे डॉक्टर ओम प्रकाश साहू जी। इनसे जानेंगे कि ये अभी दिल्ली गए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले अखिलेश यादव जी से, और उन्होंने क्या बातें हुई इन दोनों के बीच, इसको विस्तार से जानते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा कि अभी आप पार्टी कार्यालय गए थे, वहां आप सुप्रीमो से मिले हैं, क्या बातचीत हुई, क्या संगठन के बारे में कुछ यहाँ की चर्चाएं हुई, उसको लेकर विस्तार से बताइए। समाजवादी पार्टी वास्तव में पीडीए की पार्टी है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की, और हमने 37 सीट एक तरफा जीतकर यह भी साबित कर दिया कि अगर पीडीए का कोई नेतृत्व कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी ने अपना संगठन विस्तार सारे प्रदेशों में कर रही है। आज हमारे पास महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं, गुजरात में हमारा विधायक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और कुछ राज्यों में गठबंधन धर्मों के चलते और हम अपने साथियों को अलायंस में आगे बढ़त बनाने के लिए बड़ा देर रखते हुए कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जिनसे पार्टी का विस्तार कुछ हद तक रुक गई थी। अब चूंकि समय का निकल गई चुनाव का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः समाजवादी पार्टी को पिछड़ी दलित के अल्पसंख्यक आदिवासियों के हित के लिए जमीन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों में पहला निर्देश, जिस तरह से भाजपा ने अम्बेडकर माननीय भीमराव अम्बेडकर जी वास्तव में दलितों के भगवान ही थे और हमारे भी भगवान हैं। अध्यक्ष माननीय भाजपा के जो अमित शाह जी हैं उनको समझने चाहिए, संविधान जो है संविधान से चलती है संविधान सभा, और संविधान सभा का कोई भगवान अगर होगा तो संविधान संहिता लिखने वाले लोग। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है कि जितना नाम आप अम्बेडकर रटते हैं, अगर इतना ही नाम आप भगवान का रटते तो आपको स्वर्ग मिल जाती है। देखिए, इस जमीन पर अगर स्वर्ग मिलनी है तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो शिक्षा का महत्व समझते हैं और जो संविधान को उपयोग करते हैं। अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसी के अंतर्गत जो शिक्षा ले लिए, शिक्षित हो गए, जिन्होंने इनका सदुपयोग किया, वो वास्तव में इस जमीन पर भगवान बन गए हैं और उनको स्वर्ग मिल गया है। तो अगर ये कहें कि भगवान अंबेडकर हमारे लिए नहीं है तो ये अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और पीडीए का सीधा सीधा अपमान है। ये छत्तीसगढ़ में अभी जो है, जिस तरीके की आप लोगों ने रणनीति अपनाई थी आपकी पार्टी ने पूर्व में, कि एन चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, आपको बदल डाले, अब फिर से आपको वहां पर जो है बुला के संगठन विस्तार की बात की गई है। रही बात यहाँ के एसटी एससी ओबीसीओ की, इसके फेवर में जो है लगातार बात कर रहे हैं, आप आवाजें उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या बातें हुई है? देखिए, गठबंधन में कुछ जिम्मेदारियां होती है। हमें मालूम है कि हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह पता था कि जिस तरह से मैं राजनीति करता हूं, वो पीडीए में यहाँ सबसे बड़ी जो आबादी है वो साहू समाज की है और मेरे आक्रामक राजनीति से कांग्रेस को नुकसान दिख रहे थे। तो पार्टी का निर्णय था, हमने स्वीकार किया। अब पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझ पर भरोसा बना है, उन्होंने यहाँ कुछ बड़ी महती जिम्मेदारियां दे दी है जिनमें संगठन को लेके है। अब बहुत जल्दी सारी चीजें बदल जाएगी। तो क्या हम मान ले कि आगामी प्रदेश के अध्यक्ष आपको मान लिया गया है केंद्रीय नेतृत्व ने? जी, अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक नहीं करेंगे तब तक इन चीजों को आगे बात करना उचित नहीं है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो भरोसा कायम है और उन्होंने मुझे सम्मान बहाली के लिए पुनः जिम्मेदारी दी है। आगामी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या रणनीति बनी है? हमारा फोकस चुनाव को लेके ही है। अगर गठबंधन का मामला नहीं होता और कांग्रेस को वॉकओवर देने की स्थिति में हम नहीं होते तो समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में होती है और जिस तरह से हम पीडीए को लेके हम राजनीति कर रहे थे उनका परिणाम आपको हर हाल में दिखता। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में साहू समाज कितना जागरूक है
और यही कमोबेश परिस्थितियां जो है न यादव समाज और आदिवासी निषाद समाज के साथ है। लोग इनका नाम तो लेते हैं, पर वास्तव में जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो फिर बगले झांकने लगते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः निर्देश है, पीडीए को हर राज्यों में स्थापित करने जा रहे हैं हम, और माननीय का आदेश है कि हम इस बार संगठन अगर बनाते हैं तो उस संगठन में पीडीए को ही लेकर आगे चलने हैं।